Namaste dosto, this is Vedetina from BHU, currently working as medical officer. Today I am going to start fourth chapter, which is the name is भगंदराणा निदान, भगंदर का निदान। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टाइप्स 5 होते हैं भगंदर के, ठीक है ना। इसकी कोड है सुपसु, ठीक है ना। शतपूनक, उष्ट्रग्रीव, परिश्रावी, शंभूक और उन्मार्गी, ठीक है। सीक्वेंस वाइज है, सुपसु, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और आगंतुज, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। एक और तरीका है, समझ भी सकते हैं इसको, जैसे देखो शतपूनक है ना। तो शत का मतलब होता है 100 छिद्र हैं इसमें, 100 छिद्र हैं, इसका मतलब क्या है, वातज, है ना। छिद्र से वात निकलती है, ऐसे याद कर सकते हैं। उष्ट्रग्रीव, ऊंट कहाँ होता है, रेगिस्तान में। पित्त, गर्मी पड़ती है। परिश्रावी है ना, कफ श्राव कराता है। शंभुक, ऐसे सन्निपातज। और उन्मार्गी, कोई भी अगर मान लो व्रण होता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है ना। तो उन्मार्गी मतलब आगंतुज व्रण है हुआ और फिर वो ऊपर तक, उन्मार्गी ऊपर के मार्ग में गया, तो वो उसको क्या कहते हैं, आगंतुज, ठीक है। तो सुप सु ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो सुश्रुत ने तो 5 टाइप के बताए हैं, लेकिन वाग्भट ने 3 और ऐड कर दिए हैं, ठीक है ना। पार में क्या है, परिक्षेपी, अर्शोभगंधर और ऋजु, ठीक है ना। और इसको कैसे समझेंगे, देखो वात, पित्त और कफ, ठीक है ना। स्टार्टिंग वाला वात पित्त, तो ये परिक्षेपी वात पित्त कफ अर्शोभगंधर, और फिर वात कफ, ठीक है ना। ऋजु को वात कफ। तो ये सीक्वेंस वाइज है। वाग्भट ने कितने बताए, 8 बताए। पार, ठीक है ना। तो भगंदर में पार लगा दी किसने, वाग्भट जी ने। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। देखो भगंदर होता क्या है, किसे कहते हैं भगंदर, ठीक है ना। तो भग, गुद और बस्ती, ठीक है। भग और गुद और बस्ती प्रदेश में धारण, ठीक है, जो करता है उसको क्या कहते हैं, भगंदर कहते हैं। ये क्या करता है, भग, गुद, बस्ती प्रदेश में धारण करता है। फिर उसके बाद क्या है, अपक्व, ठीक है ना। पीड़िका अगर होती है तो उसको तो पीड़िका कहते हैं, अगर अपक्व है तो। और जब वो व्रण पक जाता है ना, पीड़िका जब पक जाती है तब उसको भगंदर बोला जाता है। देखो ऐसे समझ सकते हैं, ये हो गया अपक्व पीड़िका, है ना। मतलब इसमें अभी पस नहीं बना है तो उसको क्या कहेंगे, पीड़िका कहेंगे, ठीक है। इसी पीड़िका में अगर हम मान लेते हैं कि पस बन जाए, ठीक है ना। अगर पस बन जाएगा तो क्या करेगा, ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको भगंदर कहेंगे, ठीक है ना। तो अगर वो अपक्व है तो उसको पीड़िका कहते हैं, और पक्व है तो भगंदर। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद देखो, माधव ने गुदा के 2 अंगुल क्षेत्र तक ही क्या बोला है, भगंदर बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गुदा है, इसके 2 अंगुल क्षेत्र तक, जैसे मान लो इधर 2 अंगुल क्षेत्र तक ही अगर कोई भी पीड़िका होती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, भगंदर कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, भगंदर के पूर्व रूप में क्या है, देखो कटी कपाल वेदना, ठीक है। तो कटी कपाल मतलब जो कटी है उसके कपाल, उसकी अस्थियों में क्या होती है, वेदना होती है। ऑब्वियसली भगंदर नीचे होता है ना, हिप रीजन में, तो उसमें क्या होगा, कटी कपाल वेदना। कंडूदाहा है ना, पूर्व रूप है, तो अभी पस बना नहीं है, अभी सिर्फ क्या होगा, एक तो देखो ये रहा शोफ होगा, है ना, यहाँ पे सूजन होगी, और यहाँ पे कंडूदाहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे पूरे रीजन में कटी कपाल में वेदना होगी। तो ये दिस इज पूर्व रूप, है ना। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, शतपूनक। देखो 5 टाइप है, नंबर बाय नंबर हम सबको पढ़ते हैं। शतपूनक में क्या है, 100 छिद्र हैं, ठीक है। वातज भगंदर है, ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद क्या है, देखो मिथ्या आहार विहार के सेवन से पुरुष प्रकुपित वात, ठीक है ना, वो क्या करती है, स्वीकार्य से निवृत्त या स्थिर हो जाती है, ठीक है। गुदा के चारों ओर 1 या 2 अंगुल स्थान के मांस और रक्त के चारों ओर 1 या 2 अंगुल स्थान के मांस या रक्त को दूषित कर देती है, ठीक है। मांस और रक्त को दूषित किया, ठीक है ना। मांस और रक्त ये याद रख लेना, ठीक है ना। मांस और रक्त को दूषित करके लाल वर्ण की पीड़िका पैदा होती है। पीड़िका जब पुरुष के गुदादि प्रदेश में सुई चुभोने जैसी पीड़ा, ऑब्वियसली वात का दोष है ना। वात का जो फीचर है तोद, है ना, सुई चुभने जैसी पीड़ा यानी तोद। उसके बाद क्या है, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। चिकित्सा न करने पर क्या होगी, वो पाक को प्राप्त होगी। इस पीड़िका के फूटने से जायमान व्रण मूत्राशय के पास में होने से गीला रहता हुआ चलनी के समान, ठीक है, चलनी में भी छेद होते हैं, तो चलनी के समान छोटे छोटे छिद्रों से पूर्ण हो जाता है, अर्थात इसमें छोटे छोटे व्रण बन जाते हैं, और वे छिद्र निरंतर स्वच्छ और झागदार श्राव अधिक मात्रा में बहाते हैं, तथा व्रण में कैसे ताड़न, भेदन, छेदन, सूचीवेद, ऑब्वियसली वात के फीचर्स है ये, है ना, ताड़न, भेदन, छेदन, सूचीवेद जैसी पीड़ा होती है, ठीक है। गुदा अवदीर्ण हो जाता है, और उस अपेक्षा न, मतलब चिकित्सा अगर नहीं की, अपेक्षा कर दी अगर, तो चलनी के समान छिद्रों से देखो क्या क्या, वात, मूत्र, मल और वीर्य ये सब निकलने लग जाते हैं। तो इसमें आपको
मेनली आपको क्या याद रखना है, ठीक है ना। एक तो आपको याद रखना है चलनी के समान, ठीक है, एक स्वच्छ झागदार, वेरी इंपॉर्टेंट, और एक ये याद रखना है, ठीक है। और दूषित क्या होता है, मांस और रक्त, बस इतना याद रखना है ना। कैसे याद रखोगे, जैसे मान लो चलनी के समान है ना, तो जैसे मान लो चाय भी छानते हैं हम लोग चलनी से, तो क्या होता है नीचे एकदम झाग झाग हो जाते हैं ना कप के ऊपर, तो वही है, ठीक है ना। वैसे ही है, शतपूर्णक 100 छिद्रों से अगर पस निकल रहा है तो स्वच्छ, और वो क्या होगा, झागदार होगा, ठीक है। स्वच्छ और झागदार, ये वाली बात याद रख लेंगे। और यहाँ जहाँ तक कि वात, मूत्र, मल और वीर्य की बात है, तो ये जब छिद्रों से निकलते हैं ना, तो ये देखो शतपूर्णक में भी निकल रहे हैं, है ना। उष्ट्रग्रीव में भी देखो वात, मूत्र, पुरीश, विसृजति, इसमें भी निकल रहे हैं, है ना। परिश्रावी में भी निकल रहे हैं, है ना। सिर्फ शंभुकावर्त में नहीं निकल रहे, बस ये याद रखना। और उसके बाद उन्मार्गी में भी वात, पुरीश, रेतस, इधर मूत्र नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो शंभुकावर्त जो कि सन्निपातज है, उसमें वात, मूत्र, पुरीश और रेतस नहीं निकलते हैं, है ना, इसका श्राव नहीं होता है, बाकी सब में होता है। फिर उसके बाद देखो उष्ट्रग्रीव। उष्ट्रग्रीव क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या है इसमें, उष्ट्र का मतलब पित्तज, ठीक है, तो पित्तज में क्या है, वही पित्त वाले लक्षण आएंगे, है ना। व्रण कैसे होगा, अग्नि क्षार क्षाराभ्याम एवं दहते, ठीक है ना। अग्नि, व्रण कैसे दहते, मतलब जलन होगी, जैसे अग्नि और क्षार लगा दिया हो, ठीक है ना। दुर्गंधम उष्ण श्राव, ऑब्वियसली दुर्गंध और उष्ण श्राव होगा, है ना। पित्त की गर्मी की वजह से दुर्गंध, और पित्त मतलब गर्मी के दिनों में कितनी दुर्गंध आती है ना, पसीना निकलता है, तो दुर्गंध और उष्ण श्राव होगा। और वात, मूत्र, पुरीश, रेतांसी, विसृजति, ये हम बात कर चुके हैं। उसके बाद क्या है, सिंपल है। श्लेष्मा क्या है, श्लेष्मा कफ, परिश्रावी, है ना, मतलब परिश्रावी में कफ होता है, तो बस वही कफ के फीचर्स हैं, शुक्लाभिवासा, स्थिरा, कंडुमती, ठीक है ना, पीडिका। फिर इसमें पिच्छल श्राव होगा, तो कफ का फीचर है ये, ठीक है, और ये हम बात कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं शंभुकावर्त, ठीक है, ये क्या है, सन्निपातज है। तो इसमें क्या है, पाद, अंगुष्ठ, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो पाद अंगुष्ठ प्रमाण की पीड़िका हो जाती है, ठीक है ना। और इसको कैसे याद करेंगे, जैसे शंभुक मतलब समझ लो शंख, ठीक है। तो शंख हम किसके मतलब जैसे कोई भगवान जी के पैरों के पास ही तो हम शंख रखते हैं, तो पाद अंगुष्ठ, है ना, भगवान जी के अंगुष्ठ के, पैर के अंगुष्ठ के पास हमने क्या रख दिया है, शंख रख दिया है, ठीक है ना। तो पाद अंगुष्ठ प्रमाण की पीड़िका किसमें है, शंभुकावर्त में। दूसरा सर्वलिंग, ऑब्वियसली सन्निपातज है तो सर्वलिंग पीड़िका जनियति, ठीक है। और तीसरा क्या है, नानाविध वर्ण, ये भी ऑब्वियस है क्योंकि सन्निपातज है तो सारे वात, पित्त, कफ तीनों दोषों के वर्ण आ जाएंगे, ठीक है ना। एक याद रखना है, पूर्ण नदी शंभुकावर्त व चत अत्र, ठीक है ना। इसमें क्या है, पूर्ण नदी और शंभुक आवर्त के समान, शंख के समान ये क्या होता है, व्रण होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो कि नदी के पास में ही तो शंख मिलते हैं, ठीक है ना, तो नदी के पास से शंख इकट्ठा होते हैं, ठीक है। तो पूर्ण नदी याद रहेगा, तो ठीक है, पाद अंगुष्ठ और पूर्ण नदी, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं उन्मार्गी। उन्मार्गी क्या होता है, आगंतुक, है ना, चोट लगी और फिर वो ऊपर की तरफ मार्ग में बढ़ता जाता है। तो ये क्या कब होता है, मूढ़ेन मांस लुब्धेन यद अस्ति शल्यम अन्नेन, ठीक है ना। जो मांस खाने के लालची होते हैं ना, जो मांस ज़्यादा खाते हैं मूढ़ पुरुष, तो अन्न के साथ कभी कभी क्या खा लेते हैं, अस्थि, अस्थि शल्य को भी, है ना, मछली का कांटा जो होता है उसको भी निगल जाते हैं। वो क्या करेगा, अंदर जाके व्रण करेगा, ठीक है। व्रण में बाद में कोथ, सड़न पैदा होगी, पूय रक्त बन जाएगा, और फिर वो क्या करेगा, उसमें भूमि कीड़े पड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो जब सड़न पैदा होगी और जल से विकलिन, जैसे कीचड़ में कीड़े पड़ जाते हैं ना, वैसे ही उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद कीड़े गुदा के मांस को खाते हुए अगल बगल को विदीर्ण कर देंगे, है ना। इस पुरुष में कृमियों के द्वारा मार्ग से देखो मूत्र नहीं निकलता, पहले बताया था, वात, मल और वीर्य निकलता है, ठीक है ना, आगंतुज में, दैट्स इट, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है ना। तो लालची जो होते हैं, मूढ़ेन मांस लुब्धेन, तो उसको होता है ये, ठीक है ना। उन्मार्गी, आगंतुज मतलब बाहर से कोई कांटा चुभ गया, या फिर हमने अंदर कोई भी फिश वगैरह किसी इंसान ने खाई तो उसके साथ में क्या चला जाता है, कांटा, और फिर यहाँ जाके और फिर वो क्या करेगा, व्रण कर देगा, ठीक है, और फिर वहाँ पे कीड़े वीड़े पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका संप्राप्ति है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो गुदा के 2 अंगुल दूर वाले प्रदेश में उत्पन्न होने वाले गहरे मूल और पीड़ा ज्वर से युक्त पूर्व में कही गई पीड़िका से विपरीत लक्षण वाली भगंदर पैदा करने वाली क्या होती है, पीड़िका होती है, ठीक है ना। तो आपको बस ये याद रखना है कि गुदा के 2 अंगुल दूरी पर जो पीड़िका होती है, बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, भगंदर में, ठीक है ना, जब वो पक हो जाए, तो 2 अंगुल दूरी आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है, देखो भगंदर के एक और बार पूर्व रूप, है ना, कटी कपाल वेदना, है ना, और कटी कपाल वेदना के साथ में शोफ
और कंडू दाहा, ये सब हमने पूर्व रूप एक बार पढ़ लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट दोबारा से एक और बार पूर्व रूप दिया है। तो सुश्रुत जी ने क्या कहा है, किसी यान पर यान का आरोहण करने पर, चढ़ते हैं यान पे, है ना, मल त्याग करने से गुदा में क्या होती है, खुजली, पीड़ा, है ना, जलन, सूजन, कमर में दर्द। तो ये सब क्या है, ये सब अगर आपको हो रहा है इसका मतलब ये पूर्व रूप है ना, तो इसीलिए पहले से ही सावधान हो जाए, ठीक है ना। तो भगंदर का पूर्व रूप आपको ऑब्वियस है ये, है ना, यान पे चढ़ने से मल त्याग करने, खुजली, पीड़ा, जलन और सूजन, मतलब अभी स्टार्टिंग है ना, अभी जलन सूजन है, उसके बाद धीरे 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 पीड़िका बनेगी, वो पकवो के भगंदर का रूप ले लेगी, ठीक है। फिर हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्या कि असाध्य कौन कौन से भगंदर होते हैं। तो त्रिदोषज एक था, ठीक है, त्रिदोषज मतलब शंभुकावत, और छतज मतलब जो उन्मार्गी या आगंतुज कोई क्या कहते हैं, छतज भगंदर। तो ये दोनों भगंदर क्या होते हैं, असाध्य होते हैं, ठीक है ना। बाकी सारे जो भगंदर होते हैं घोर, कष्टदायक या कृच्छ साध्य होते हैं, ठीक है ना। बाकी वात, पित्त, कफ, ठीक है। और हमने ये बात कर ली कि त्रिदोषज और शतज क्या होता है, असाध्य होता है, ठीक है। वात, पित्त, कफ क्या होते हैं, कृच्छ साध्य होते हैं। तो हमने भगंदर को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। और भी चैप्टर्स की वीडियोस अवेलेबल हैं। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग।